जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ एजुकेशन हब, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक की। हमने इंग्लिश स्टार्ट किया, मैथ्स स्टार्ट किया। अब जो कि हम लोगों का जो बैच चल रहा है MPSI एंड कांस्टेबल, तो उसमें से मैंने आपको कांस्टेबल का सिलेबस या आपके MPSI का सिलेबस बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप अगर नहीं देखें तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर इसके बाद अगला जो आपका जो बहुत सारे मैसेज इस बात के लिए आ रहे हैं कि सर एक बार आप SI के कांस्टेबल के दोनों के स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक क्या क्या प्रक्रिया होती है और किन किन प्रॉब्लम्स और किन किन पड़ाव को स्टूडेंट्स को सामना करना पड़ता है वो सब डिस्कस करें। तो बहुत जल्द ही वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग का जो अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो आपका कांस्टेबल उसमें कितना 30 और आपके MPSI इसमें 22 से 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से मिलेंगे। अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर आपका, अगर रीजनिंग में अच्छी कमांड है यानी कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप 22 से 25 नंबर, और यहाँ पर आप कांस्टेबल में आपके 30 मार्क्स। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपका डाइस हो गया। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे डाइस टॉपिक ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका डाइस हो गया, डायरेक्शन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, आपका टाइम यानी कि वॉच टाइम से संबंधित यानी कि दो सुइयों के बीच एंगल कितना होगा, आपसे मिरर इमेज पूछेगा, आपसे वाटर इमेज पूछेगा, आपसे नॉन वर्बल रीजनिंग में जितने भी फिगर्स। तो ये सारी चीज़ें जो आपका जैसे आपकी नंबर सीरीज हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ये जितने भी मैंने टॉपिक आपके साथ नाम लिए वो सब आपके रीजनिंग में MPSI एंड कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पहला टॉपिक रीजनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं और वो है कौन सा, डाइस। तो डाइस में जो मेन प्रॉब्लम है कुछ, अब जितने भी टॉपिक्स हम लोग करेंगे उनको हम किस तरह से टाइप वाइज बनाकर पढ़ेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं कि डाइस में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 3 से 4 टाइप, 5 टाइप, जितने भी टाइप बनेंगे वो सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि कोई भी अगर डाइस है और उसमें अगर पूछ लिया जाए कि 5 का या 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो आप बताएंगे कि 2 और 3 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ये संभावना है, यानी कि हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते। अगर एक डाइस देके और किसी का अगर 3 का विपरीत पूछे तो भी नहीं बता सकते, 2 का अपोजिट पूछे तो भी नहीं बता सकते। तो आपका जो अगला एक, अभी जिन लोगों ने MPPSC का पेपर दिया होगा आपने देखा होगा कि वहाँ पर 2 क्वेश्चन डाइस से पूछे गए थे। यानी कि अगर डाइस में आपकी अच्छी कमांड है, अच्छे से आप आंसर दे पाते हैं तो कम से कम हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो आप क्या है, अगर एक डाइस दिया है तो आप किसी का भी अपोजिट नहीं बता सकते। जैसे ही मैंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर किसी भी डाइस का अपोजिट पूछेगा तो उसमें से एक ही डाइस की कम से कम 2 स्थितियों के बारे में आपको जानकारी देगा। यानी कि एक डाइस को जब 2 बार उछाला जाए तो कौन कौन सी स्थिति बनी उसके बेस पर आपसे पूछ सकता है। अब आपसे पूछे कि 5 का अपोजिट बताओ, अब आपसे पूछे 2 का अपोजिट बताओ, तो एक आप इसको आसानी से बता सकते हैं। कैसे? तो आपने देखा कि एक ही डाइस को 2 बार क्या किया गया, उछाला गया। दोनों बार उछालने पे 2 सिचुएशन हमारे सामने हैं। पहला हमने देखा कि ये टॉप फेस पर क्या है, 3। दूसरी बार हमने देखा टॉप फेस पर क्या है, 3। यहाँ पर हमने देखा कि फ्रंट फेस पर क्या है, 2। यहाँ पर 4, 5 एंड 1। इतना कुछ देखने के बाद हमें ये समझना है कि अब इसके बेस पर हम कैसे आंसर दें। अगर आपसे पूछ ले कि अपोजिट टू 1 क्या होगा, या आपसे पूछ ले
अपोजिट टू 4 क्या होगा, या आपसे पूछ ले अपोजिट टू 2 क्या होगा। कुछ भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या कॉन्सेप्ट सीखना है कि डाइस का कोई भी सवाल आपसे पूछे, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, वो गलत नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को सीखिएगा तो आप देखेंगे कि डाइस का यहाँ पर हम अगर अच्छे से गौर करें तो सेम डिजिट या यहाँ पर डिजिट है वो क्या हो सकता है, कोई भी अक्षर भी हो सकता है यानी कि अल्फ़ाबेट, या कोई भी चिन्ह हो सकता है। यहाँ पर देखिए सेम डिजिट, यहाँ पर तो क्या है डिजिट है, अक्षर भी हो सकता है ए से लेकर जेड तक, कोई भी चिन्ह हो सकता है जैसे परसेंटेज, प्लस, माइनस, कुछ भी हो सकता है। और फिर इसके बाद इसके बात करूं फेस की तो यहाँ पर कौन कौन से होंगे, एक टॉप फेस दिख रहा है, एक फ्रंट दिख रहा है और एक साइड दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये समझना है कि डाइस का जो सेम डिजिट है, क्या सेम डिजिट किस फेस पर है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर सेम तो 3 दिख रहा है और दोनों जगह कहाँ पर है, टॉप पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए कि डाइस का सेम डिजिट सेम फेस पर है। तो अब इसको एक रूल्स के साथ समझते हैं और फिर इसके बाद मैं इसका इन सभी के आंसर बताऊंगा। लिखिए, यदि किसी डाइस की 2 स्थितियां दी गई हों, पहली और दूसरी, यदि किसी डाइस की 2 स्थितियां दी गई हों तथा उस डाइस के सेम डिजिट, अक्षर यानी अल्फ़ाबेट, चिन्ह यानी सिंबल, उस डाइस के अक्षर, चिन्ह और डिजिट सेम फेस पर हों यानी कि समान फलक पर हों। कहाँ पर हों, समान फलक पर, डाइस के समान फलक पर हों, तो बचे हुए समान फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब क्या है कि टॉप कोई भी अगर फेस सेम है तो जैसे ये फ्रंट फेस है तो जो भी फ्रंट फेस की पहली स्थिति में होगा और दूसरे डाइस की जो भी फ्रंट फेस में होगा वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट, तो मैं कह सकता हूँ 2 का अपोजिट 4। क्वेश्चन पूछा है 2 का अपोजिट तो 4 और 4 का अपोजिट तो 2। इसके बाद जैसे ही अगर मैं बात करूँ कि ये कौन सा डाइस का साइड, यानी कि ये डाइस का साइड फेस हो गया यानी कि किनारे का फलक हो गया, और इस डाइस के किनारे का फलक कितना है, साइड 1। तो ये दोनों आपसे पूछे 5 का अपोजिट या 1 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 1। मतलब ये समझ में आया कि जब किसी भी एक डाइस की 2 स्थितियां दी गई हों तथा कोई भी एक डिजिट समान हो तथा समान सतह पर हो, कोई भी एक डिजिट समान हो तथा समान सतह पर हो, तो बचे हुए समान सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी कि 5 का अपोजिट इसका सेम साइड और इसका साइड, इसका फ्रंट और इसका फ्रंट, जो भी डिजिट होगी दोनों में वो एक दूसरे का अपोजिट होंगे। क्लियर है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लगभग 4-5 क्वेश्चन, आप उनको कोशिश करिएगा बनाने का। कॉन्सेप्ट क्लियर है, मिटा देता हूँ इसको, आगे लिखते हैं। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जिस कॉन्सेप्ट को हमने अभी सीखा कि किसी भी डाइस के कोई भी एक डिजिट, अल्फ़ाबेट्स या कोई भी सिंबल क्या हो, सेम हो और उनकी पोजीशन यानी कि डाइस के फलक भी समान हो, तो बचे हुए समान फलक एक दूसरे की विपरीत सतह होंगे। यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ होगा इसके विपरीत जो यहाँ पर होगा वो होगा। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अपोजिट टू एम, यानी कि आपको एक डाइस की पहली कंडीशन, जब उसी डाइस को दोबारा उछाला गया तो दूसरी कंडीशन हमें ये मिली। हमसे ये पूछा जाएगा कि अपोजिट टू एम क्या होगा, तो हम सबसे पहला काम कि हम देखेंगे कि इसमें सेम क्या है। तो हमने देखा कि टॉप फेस पर पी और टॉप पर पी, जैसे ही हमारी 2 कंडीशन मिली, पहला क्या कि टॉप फेस पर P और यहाँ पर भी P, पहले तो एक अल्फ़ाबेट कॉमन है
फिर इसके बाद मैंने देखा कि इनकी फलक भी समान है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो फ्रंट फेस होगा यानी कि क्या है ए की विपरीत सतह पर क्या होगा, जो भी दूसरी डाइस के फ्रंट फेस पर होगा यानी कि एन, तो ए का अपोजिट एन होगा, एम का अपोजिट क्या होगा के, तो एम का अपोजिट आंसर होगा आपका के। आगे बढ़ते हैं 4 3 5 2 1 5, ये 5 और यहाँ पर भी 5 फेस देख रहे हैं साइड और साइड, तो इसका टॉप फेस डाइस का जो ऊपरी सतह है, इसका जो ऊपरी सतह होगा उसके क्या होगा, विपरीत सतह पर आएंगे, यानी कि 4 का विपरीत 2 और 3 का विपरीत 1, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 3। नेक्स्ट देखिए कि 3 2 1 4 2 6 और ये आपका, तो ये 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6, आपसे पूछा है 3 का अपोजिट तो 4। अब यहाँ पर जब मैंने बताया कि डिजिट भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकते हैं, यहाँ पर सिंबल, तो अब देखिए यहाँ पर ये सिंबल दोनों में कॉमन है, इन डाइस दोनों ही डाइस के क्या हैं, फलक भी समान है, तो ये इसका साइड ये माइनस और यहाँ पर डिवाइड का क्या है प्लस, तो आपसे पूछा है अपोजिट टू डिवाइड, तो यानी कि क्या होगा प्लस। तो ये आप इस तरह से जितने भी डाइस के जहाँ पर दो कंडीशन दी हों, आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा होता है, आपने देखा कि यहाँ पर कितने बिंदु 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 4 और 1, आप देख रहे हैं कि एक ही कॉमन है और उस डाइस के साइड फेस में, तो टॉप फेस जो इसका है अपोजिट टू 2 यानी कि 5, 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे, यानी कि जिस सतह पर 3 बिंदु हैं उस सतह के विपरीत में कितने बिंदु होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा कि जिस सतह में 3 होगा उस सतह के विपरीत कितने बिंदु होंगे, 4। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख के पूछ सकता है, आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपसे क्या पूछ रहा है। अपोजिट टू 3 अपोजिट टू 6 पूछा है, तो सबसे पहला काम हमारा 2 यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन, तो 3 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 5, तो यहाँ पर अपोजिट टू 6 पूछा है, तो क्या होगा आंसर 3। नेक्स्ट आते हैं कि पहली आकृति के निचले सतह पर कौन सा अक्षर होगा, पहली आकृति के निचली सतह पर, ऐसे जब भी लिख कर आए तो हम देखेंगे कि पहली आकृति की निचली सतह पर कौन सा, यानी कि टी का अपोजिट हमसे पूछा है, तो हमसे ये क्वेश्चन बनाएंगे कि टी का अपोजिट हमसे पूछा गया है। ये अगर इस तरह से भी लैंग्वेज लिख के आती है तो हमें ये समझना है कि टी का अपोजिट पूछा जा रहा है, और टी का अपोजिट मतलब कि आप देखेंगे कि एस कॉमन है और फेस भी इसके सेम है, तो टी का अपोजिट पी, और हम बता सकते हैं कि पहली आकृति के जो ऊपरी सतह है उसके बॉटम में क्या होगा, पी होगा। तो यहाँ से आप आसानी से जो हमने पहला रूल सीखा डाइस का, पहले कॉन्सेप्ट को हमने सीखा, वहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी डाइस बना लीजिए अपनी कॉपी में। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, यानी कि अब आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि अगर आपने यहाँ पर P कहा और ये P कहा, हम मान लेते हैं कि P तो दोनों में सेम हो, पर पोजीशन अगर बदल जाए तब क्या किया जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, मिटा देते हैं और फिर अगला सीखते हैं। सेकंड, यानी कि डाइस का सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर आपको एक ही डाइस को जब 2 बार उछाला जाए तो 2 अलग अलग कंडीशन मिली। एक ही डाइस को जब 2 बार उछाला गया तो 2 अलग अलग कंडीशन, जिसमें से हमने देखा कि पहले हमने सीखा कि किसी भी डाइस में डिजिट, अल्फ़ाबेट्स या सिंबल क्या हो, सेम हो, तो हम ढूंढ लेते हैं कि सेम तो मिल गया, एक सेम है, लेकिन इनकी पोजीशन क्या है, बदल चुकी है। 3 यहाँ पर क्या है, फ्रंट फेस यानी सामने वाले फेस पर है, सामने वाले फलक पर है, और यहाँ पर ये ऊपरी सतह पर यानी कि टॉप फेस पर 3 है। अब पहले वाले कॉन्सेप्ट में तो हमने आसानी से सीखा कि फ्रंट और टॉप, लेकिन यहाँ पर अब चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले दोनों ही डिजिट भी सेम, पोजीशन भी सेम, तो बहुत आसानी से आंसर कर पा रहे थे।
यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी डाइस का फलक असमान हो, यानी कि उसकी डिजिट कोई अक्षर जो भी है क्या हो, सेम हो, लेकिन उसके फेस यानी कि उसके फलक बदल समान ना हो, उस सिचुएशन में हम क्या करें? इसको आप बताइए। अगर आपसे सवाल क्वेश्चन ये पूछे अपोजिट टू 5 आंसर करिए। और बाकी आपकी जो एसआई की कंप्लीट क्लास है, इंग्लिश की हो, मैथ्स की हो, या जितना भी आपका हिंदी, वो क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है कंप्लीट क्लास के लिए। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जिन लोगों को डर है कि 25 प्लस कैसे आएगा, वो एक बार इंग्लिश पढ़ के देखें। टेंस आपको पूरे कहीं पर भी सर्च करेंगे, 4 वीडियो बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ यहाँ पर। जब 12 वीडियो में 12 घंटे में आप टेंस को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन है जो गलत होगा। और 12 घंटे भी शायद मैं कम बोल रहा हूँ। क्वेश्चन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा, किसी भी टॉपिक को ना पढ़े वो ज़्यादा बेहतर है। अगर उसको पढ़ो तो उसके बारे में पूरी डीप तक जाके, यानी गहराई तक जाके समझो कि क्वेश्चन कहाँ तक बन सकता है। अब आते हैं रीजनिंग पे वापस। अपोजिट टू 5 की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा कि ये 3 पहली डाइस, आपको पहले समझना है कि पहली सिचुएशन यानी कि जो डाइस की थी उसमें 3 क्या था, दूसरी डाइस में भी 3 और 3 क्या थे, कॉमन थे। आपको बस इस तरह से बना लेना है। यहाँ पर पहली डाइस की जितनी भी सिचुएशन है वो लिख लेना है, यहाँ पर दूसरी डाइस की जो भी सिचुएशन है वो आपको लिख लेना है। पहली डाइस में हमने देखा कि 3 कॉमन है, दोनों ही डाइस में 3 मिल गया। अब इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ किस डाइस को देखेंगे, पहली डाइस को। तो 3 के बाद क्लॉकवाइज रोटेशन, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज रोटेशन 3 के बाद जो भी आए वहाँ पर आगे लिखेंगे। इसके बाद 1 के बाद घड़ी की दिशा में जो आए हम उसको लिख देंगे। फिर इसके बाद 3 के बाद यहाँ पर जो भी कॉमन है, उसके बाद 3 के बाद जो भी आए 5 के बाद क्लॉकवाइज में 2। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है अपोजिट टू 5, तो जो भी एक दूसरे के नीचे आएगा वो क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा, अपोजिट सतह होगी। तो आपसे पूछा है 5 तो आंसर होगा 1। आपसे पूछा 4 का अपोजिट तो आंसर होता 2। आपसे पूछा 3 का अपोजिट तो 5 4 1 2 मिल गया, सिर्फ और सिर्फ 6 नहीं मिला। तो आपसे पूछा 3 का अपोजिट तो आप आंसर देते 6। अब बताइए इससे ज़्यादा और डाइस में जहाँ पर सिचुएशन बदल चुकी है लेकिन आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो इस सेकंड रूल को भी आप अच्छे से लिखिए कि यदि किसी भी डाइस की 2 कंडीशन दी हो और उन दोनों ही कंडीशन में डाइस के अल्फ़ाबेट्स, फिगर या डिजिट समान हो लेकिन समान सतह पर ना हो, अल्फ़ाबेट, डिजिट और कोई भी सिंबल समान हो लेकिन समान सतह पर ना हो, तब हम समान चिन्ह को या अंक को या अल्फ़ाबेट्स, डिजिट या सिंबल को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। फिर इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से पहले डाइस को, उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाते हुए उन डिजिट को आगे लिखते जाएंगे। फिर इसके बाद दूसरी डाइस को क्लॉकवाइज घुमाते हुए उन सभी डिजिट को लिख लेंगे। जो भी डिजिट एक दूसरे के नीचे आएगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। जो भी डिजिट एक दूसरे के नीचे आएगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। बहुत शानदार तरीका है डाइस का। कोई भी क्वेश्चन आए, आप इस कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करते हैं कभी भी गलत नहीं हो सकता। आप चाहे मर्जी जिस भी बुक का क्वेश्चन उठाएं, अगर ये क्वेश्चन इस पैटर्न में है तो आपका इस तरीके से कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। ये तो बात हो गई कि जब किसी भी डाइस के क्या हो, डिजिट, एक डिजिट सेम बट
उसकी सतह सेम ना हो, सेम ना हो। पहला हमने क्या सीखा, ये भी सेम और दूसरा ये भी सेम, पहले रूल में। दूसरे में हमने ये सीखा कि सतह समान ना हो, किसका, सिर्फ एक डिजिट। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर एक डाइस की दो सिचुएशन दी गई हों तथा कोई भी दो अंक, दो अल्फ़ाबेट्स या दो डिजिट क्या हो, समान हो। जैसे कि मतलब कि यहाँ पर अब मैं बोलूँ कि दो डिजिट सेम हो बट उनकी सतह समान हो अथवा ना हो। जैसे क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे कि ये दो डाइस हैं, यानी कि एक डाइस को जब पहली बार उछाला गया तो ये कंडीशन मुझे मिली, दूसरी बार उछाला गया तो ये मिली। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, जब एक डाइस को उछालते हैं तो पहले ये कंडीशन मिलती है, इसके बाद दोबारा हमें ये कंडीशन मिलती है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाए कि इस डाइस में अपोजिट टू 4 बताइए, अपोजिट टू 4 बताइए, और इस डाइस में आपको बताना है अपोजिट टू 6, अपोजिट टू 4, अपोजिट टू 6। तो सीधा सा एक ही काम करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कॉमन क्या है। 3 और 2, यहाँ पर भी कॉमन क्या है, 1 और 4, 1 और 4। अब जब किसी भी डाइस में, पहले लिख लीजिए, जब किसी डाइस की दो स्थितियाँ दी गई हों, जब किसी भी डाइस की दो स्थितियाँ दी गई हों तथा उन दोनों ही स्थितियों में कोई दो अंक, अक्षर या सिंबल क्या हो, समान हो। कोई भी दो अंक, अक्षर या सिंबल क्या हो, समान हो। बचे हुए दोनों अंक, अक्षर या सिंबल एक दूसरे के विपरीत होंगे। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहाँ पर देखिए 4 1 अगर अपोजिट है तो 6 का अपोजिट 5 होगा। हाँ, कभी भी आपसे 4 का और 1 का अपोजिट नहीं पूछ सकता। जब भी किसी डाइस की दो कंडीशन दी हो और दो डिजिट समान हो तो आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछेगा जो एक दूसरे में कॉमन ना हो, उन्हीं के बारे में आपसे बात की जाएगी। या तो 4 का अपोजिट, या तो 5 का अपोजिट, या तो 6 का अपोजिट, या 5 का अपोजिट। 1 और 4, 3 और 2 का अपोजिट नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये भी रूल, आप 3 कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से सीखे। अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आप इन सभी को सीखते हुए कोई भी बुक उठाइए और डाइस का आज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप देखिए कि अब डाइस को आप कितनी आसानी से बना पाते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट मतलब कि यहाँ से जब कभी भी आपको ओपन डाइस 3 से 4 डाइस को एक साथ रख के या आपसे किसी भी एक के बारे में अपोजिट पूछ ले, मतलब कि आपको मोर देन 2 डाइस का क्वेश्चन है, उस सिचुएशन में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम आंसर कर पाएँ। वो क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मैं लिख के और फिर इसके बाद आपको बताता हूँ। पहले तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसके बेस पे जब कभी भी सवाल मोर देन 2 डाइस मतलब 3 या 4 डाइस एक साथ लिखकर और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लगे तो समझ जाइएगा कि वो बहुत ही आसान है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान करे। मतलब उससे आसान क्वेश्चन ये 2 डाइस का जो क्वेश्चन है वो एक बार कठिन हो सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मोर देन 2 डाइस
जहाँ पर 3 और 4 डाइस का क्वेश्चन आए, वो बहुत ही क्या होता है, सरल होता है, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। एक नोट जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लीजिए, इसको समझिएगा, क्या कभी 2 का अपोजिट 3 हो सकता है? बस इतना सा जवाब देना है। क्या कभी 2 का अपोजिट 3, अरे जब 2 टॉप पर है, ये फ्रंट पर है, तो कभी भी कुछ भी करेंगे 3 इसके नीचे नहीं आ सकता। मतलब कि 2 का अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, 2 का अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता। अंक हो सकता है क्योंकि 4 इसमें नहीं दिख रहा, तो 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मुझे ये नहीं पता कि इन 3 में से कौन सा होगा, पर इतना तो कह सकता हूँ कि 3 और 5 नहीं होगा। तो आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखिए कि किसी भी डाइस में जो भी अंक, किसी भी डाइस के अंक विपरीत सतह, किसी भी डाइस की विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं हो सकती। मतलब कि अगर 2 का अपोजिट 3 होगा तो 3 यहाँ पर कैसे होगा, 3 को तो यहाँ होना चाहिए और वो दिखना नहीं चाहिए। यानी कि जो भी अंक डाइस में एक साथ दिख जाए, जैसे 2 के साथ 5 दिख रहा है, 2 के साथ 3 दिख रहा है, कुछ भी दिख जाए, किसी भी डाइस की एक कंडीशन में जो भी अंक उसके साथ दिख जाए वो कभी भी उस डाइस का विपरीत नहीं हो सकता। नंबर विच अपीयर्स टुगेदर कैन नॉट बी अपोजिट टू ईच अदर। नंबर विच अपीयर टुगेदर कैन नॉट बी अपोजिट टू ईच अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बेस पर हम सवाल, छोटे छोटे क्वेश्चन समझेंगे और देखेंगे कि कैसे। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर कुछ इस तरह से ये अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपको एक डाइस बनाया मैंने, और आपको फिर इसके बाद ये बोला जाए, जो आपके एमपीपीएससी जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उन लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन देखा होगा कि आपको एक ओपन डाइस दी गई है और आपसे ये पूछ लिया जाए आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इस ओपन डाइस को अगर हम डाइस के रूप में कन्वर्ट करना चाहें, यानी कि इसको हम फोल्ड करके और एक डाइस बनाने की कोशिश करें, इसको अगर हम फोल्ड करके और एक डाइस बनाने की कोशिश करें, तो ऐसी कौन सी 4 में से डाइस है जो कि सही है, यानी कि इन 4 में से कौन सी डाइस है जो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो अब आप देखिए, आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बहुत ही कठिनाई होती है आंसर देने में। आपको बस इतना सा देखना है कि जब भी इसको मोड़ा जाएगा तो ये 4 और 2 क्या होंगे, सामने सामने होंगे, ये 3 और 5 क्या होंगे, सामने सामने होंगे। यानी कि अल्टरनेट फिगर, अल्टरनेट क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक छोड़कर एक संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है, और जब जो ये दोनों बच गए तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। जब 2 का पेयर हमें मिल गया, 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5, तो बची हुई दोनों ये क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब इसके बाद हम बात करें कि अब क्वेश्चन ये पूछा कि इनमें से कौन सी डाइस बनाई जा सकती है इसको मोड़ने के बाद। तो अब देखिए 3 4 2, आपको पता है कि 2 का अपोजिट 4 है, और अगली अगर इससे पिछली लाइन आप अच्छे से पढ़ेंगे कि किसी भी डाइस की विपरीत सतह कभी भी एक डाइस में एक साथ नहीं दिख सकती। मतलब कि ये 2 और 4, अगर 2 यहाँ पर है तो 4 उसका विपरीत, तो ये फ्रंट पर है तो ये बैक पर होना चाहिए, साइड पे क्यों आया, ये डाइस संभव नहीं है। 3 का अपोजिट 5, 3 अगर टॉप पे है तो 5 तो इसके नीचे दिखना ही नहीं चाहिए, फिर भी दिख रहा है, ये भी नहीं बन सकता।
1 का अपोजिट 6 और ये 7 दिख गए, ये भी नहीं हो सकता। 2 का अपोजिट 4 नहीं है, 3 का अपोजिट 5 नहीं है, 1 का अपोजिट 6 दिख ही नहीं रहा, और यही डाइस क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये डाइस के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं, आपको 2 डाइस, आपकी ये 4 डाइस, ओपन डाइस, जहाँ पर एक फेस कॉमन हो, जहाँ पर 2 कॉमन हो, जहाँ पर 1 कॉमन हो, बस उसकी सतह कॉमन ना हो, हर एक बात आपने डाइस में देखा। अब इसके बाद जो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको डाइस में लगते हैं, मोर देन 2, 3 या 4, 1-2 क्वेश्चन उसको भी समझते हैं। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 4 डाइस दिया है और 4 डाइस में से आपसे पूछा है अपोजिट टू येलो। यहाँ पर लिखा है येलो ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज वॉलेट ब्लू, ब्लू रेड येलो, रेड रोज एंड ब्लू। आपसे क्वेश्चन ये है अपोजिट टू येलो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, येलो, क्या ऑरेंज कभी भी इसका अपोजिट हो सकता है? अगर होता तो इसके नीचे होता और दिख नहीं रहा होता। क्या ब्लू हो सकता है? नहीं होता, तो नीचे होता, दिखता नहीं। ऑरेंज को मैं यहीं से कट करूँगा, ब्लू को भी मैं यहीं से कट करूँगा। फिर इसके बाद बात आती है, ऑप्शन आया रेड। तो ये रेड की अगर बात किया जाए तो येलो के साथ क्या रेड हो सकता है? अगर होता तो ये इसके पीछे होता और दिख नहीं रहा होता, ये सामने है, इसी के बगल में। एक कॉन्सेप्ट हमने लिखा कि जब कोई भी फेस अगर उसका विपरीत है तो साथ में नहीं दिखना चाहिए, और ये रेड भी दिख गया तो ये भी नहीं होगा। वॉलेट कहीं पर येलो के साथ नहीं दिख रहा, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। बहुत शानदार तरीका होता है कि जो भी उसके साथ दिखे आप ऑप्शन से काटते जाओ, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने देखा येलो के साथ रेड भी है, नहीं होगा। येलो के साथ ब्लू और ऑरेंज भी है, ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। फिर लास्ट में जब 3 कट गए तो 1 बचा है, और वही क्या होगा, इस सवाल का उत्तर होगा। तो ये डाइस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इन कॉन्सेप्ट के बेस पे आप डाइस के क्वेश्चन बनाइए, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। मिलते हैं रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में। कोई और अगर आपको डाउट है या आप कोई क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको रीजनिंग का समझना है या कौन सा मैं कंटिन्यू करूं, आप मैसेज यानी कमेंट जरूर करें, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो आप बताइए और हम उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।